हेलो दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक में बात कर रहा हूँ जो आज की इस वर्ल्ड में कहीं ना कहीं हम ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जो हमारे लिए टाइम और मनी दोनों का वेस्ट होता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से जॉब स्कैम क्या होता है और शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। जॉब स्कैम क्या है? किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को धोखाधड़ी के मकसद से जॉब का लालच देना और उस व्यक्ति का पैसा और समय बर्बाद करना स्कैम कहलाता है। इसके लिए वो अपने आप को सही बताने के लिए फ़ोन, ईमेल, नकली कागजात का उपयोग कर सकता है। व्याकरण में गलतियाँ कैसे हम पहचानें कि हमारा दिया गया मेल में वो सही है गलत है? कई बार हम देखते हैं कि हमारे पास जो जॉब के ऑफ़र आते हैं उसमें कई गलतियां होती है। हालांकि इन गलतियों को आसानी से पहचाना नहीं जा सकता, लेकिन यदि आप किसी जॉब ऑफ़र को ध्यान से देखें और आपको उसके शब्दों में या व्याकरण में गलतियां दिखाई देने लगे तो हो सकता है कि यह जॉब फेक हो। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई ओरिजिनल कंपनी जॉब पोस्ट करती है तो इसके साथ उनकी कंपनी का नाम जुड़ा होता है, इसलिए गलती की संभावना ना के बराबर होती है। लेकिन वहीं स्कैम करने वाले को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वे जल्दबाजी में ऐसी गलती कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऑफिशियल मेल आईडी। कैसे पहचाने कि हमें जिस मेल आईडी से वो मिल रहा है वो कैसा है? आप अगर ध्यान देंगे तो आपके सामने यह बात ज़रूर आएगी कि ओरिजिनल कंपनी जब किसी जॉब का ऑफ़र देती है तो वह अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी का ही इस्तेमाल करती है। लेकिन वहीं जब कोई फेक जॉब ऑफ़र हमारे पास आता है तो वह किसी पर्सनल आईडी से होता है। हालांकि कई बार पर्सनल आईडी से भी रियल जॉब ऑफ़र आ जाते हैं, लेकिन ऐसे किसी भी मेल का जवाब देने से पहले उस व्यक्ति और कंपनी के बारे में पूरी जांच पड़ताल करना बहुत ज़रूरी है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उम्मीद से बढ़कर सैलरी। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी पोस्ट पर काम करने के लिए एक सैलरी तय होती है और कई बार तो हमें यह भी पता होता है कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में किसी पोस्ट के लिए लगभग कितना पैसा मिलता है। लेकिन अगर आपके पास कोई जॉब ऑफ़र ऐसा आ जाए जिसमें पोस्ट के हिसाब से सैलरी ना होकर उससे काफ़ी अधिक दिखाई दे तो हो सकता है कि यह एक फेक जॉब है, क्योंकि कोई भी कंपनी कुछ घंटों के काम बहुत ज़्यादा पैसा नहीं दे सकती। अक्सर ही लोग अधिक पैसा देकर इस तरह के झंझटों में फंस जाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कैसे होती है ठगी। इस तरह की ठगी को अंजाम देने के लिए स्कैमर्स आमतौर पर ऑनलाइन जॉब पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ से उन्हें ऐसे सभी लोगों का डाटा आसानी से मिल जाता है जो नौकरी की तलाश में हों। यहाँ कई कैंडिडेट्स की प्रोफाइल का सिलेक्शन किया जाता है और इनमें से जो उन्हें आसानी से शिकार बनाए जा सके वैसे कैंडिडेट को उन्हें बल्क में मेल या मैसेज भेजा जाता है। वे खुद को जॉब कंसल्टेंट या एचआर या जॉब मैनेजर के तौर पर खुद को पेश करते हैं ताकि आपको उन पर यकीन हो जाए। यहीं से हर कैंडिडेट जो रजिस्ट्रेशन फीस भी जमा करने के लिए कहा जाता है, इन पर लोगों का भरोसा और भी पक्का इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पेमेंट करने के लिए वॉलेट से लेकर बैंक ट्रांसफ़र का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद वे ऑनलाइन या टेलीफोन के माध्यम से
इंटरव्यू लेते हैं और आपको फेक अपॉइंटमेंट लेटर भी भेजते हैं, लेकिन इसके बाद ना तो आप उनकी उस कंपनी को ट्रेस कर पाते हैं जहां के लिए आपका सिलेक्शन होता है, और ना ही उन लोगों का जिन्होंने आपके साथ फ्रॉड किया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कैसे पहचाने और कैसे इससे बचे। जॉब के नाम पर धोखाधड़ी से कैसे बचे। किसी भी ऐसे ईमेल या मैसेज के द्वारा आए अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड रजिस्टर्ड वेबसाइट पर ही दें। चेक कर लें कि वेबसाइट के एड्रेस में HTTPS रहे, ना कि HTTP। किसी कंपनी के नाम से मिलती जुलती ईमेल आईडी का जवाब से पहले उस कंपनी के बारे में ज़्यादा जानकारी लें। कॉन्टैक्ट सेक्शन में जाकर सही ईमेल आईडी देखें। एग्जाम्पल के लिए abc@xyzgroup.com के बदले अगर abc@10fr.xyzgroup.com हो तो समझें कि वो नकली है। किसी भी जॉब ऑफर के लालच फाइनेंशियल जानकारी नहीं दें जहां आपको आपकी योग्यता से ज़्यादा सैलरी ऑफर हो रही हो। शिकायत और परामर्श। जैसा कि गवर्नमेंट ने हमें बताया है, भारत में नकली नौकरी के प्रस्तावों की रिपोर्ट कैसे करें। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। पुलिस स्टेशन में एक विशेष साइबर सेल समूह है जो ऐसे अपराधों से निपटने में विशेषज्ञ हैं। किसी व्यक्ति पर कोई FIR दर्ज कर देता है और जब उस पर अपराध सिद्ध हो जाने के बाद सज़ा हो जाती है, तब किसी प्रकार की शिकायत नौकरी नहीं लगती। हमारे ये वीडियो का मकसद है आप सभी को अवेयर करना, समझाना और किसी भी बड़े खतरे से पहले अलर्ट करना। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।